और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अमित खोसला, आपको रिफ्रैक्टिव एरर किसे कहते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें आपको फोकस करने के लिए चश्मे की जरूरत पड़े। डॉक्टर रितु, रिफ्रैक्टिव एरर्स जन्मजात होती हैं? जन्मजात कुछ हद तक। डॉक्टर सुदर्शन खोगर, ये किस तरह ठीक हो सकता है? चश्मे से? चश्मे से, और स्टेबल होने के बाद सर्जरी या कॉन्टैक्ट लेंसेज से। डॉक्टर अमित, नजदीक का साफ नजर न आए तो वो कौन सी अवस्था होगी? प्रेसबियोपिया 40 साल के बाद, एक तो वो नजदीक का है और हाइपरमेट्रोपिया में भी नजदीक की प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर रितु, दूर देखने में समस्या हो तो वो क्या कहेंगे? दूर देखने में समस्या तो उसको मायोपिया बोलेंगे। जी। डॉक्टर सुदर्शन, क्या किसी को पास और दूर दोनों का देखने में समस्या एक साथ हो सकती है? जी, ऐसा पाया गया है कि हाइपरमेट्रोपिया में अक्सर दोनों दूर और पास दोनों की विजन इतनी साफ नहीं होती। डॉक्टर अमित खोसला, अगर बच्चा नजदीक जाकर टीवी देख रहा है तो इसे क्या समझे? उसको चश्मे की चेकअप की जरूरत है, मायोपिया होने का चांस है। डॉक्टर रितु, बच्चा अगर आंखें भींच रहा है या सिकोड़ रहा है तो क्या ये भी लक्षण हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, और अगर थोड़ा सा भी स्क्वीज करके अगर कोई विजन क्लियर करता है तो वो उसको तुरंत चश्मे की जांच करानी चाहिए। डॉक्टर खोगर, बच्चा अगर बार बार पलक झपका रहा है तो? नॉटी बच्चा हो सकता है, पर रिस्क क्यों लिया जाए, क्योंकि बच्चे की लाइफ 80 साल 90 साल है, तो जांच करानी जरूरी है। डॉक्टर अमित, भेंगापन यानी स्क्विंट दृष्टि दोष नहीं है? भेंगापन एक लक्षण है, कुछ बच्चे जिनमें भेंगापन है उनमें दृष्टि दोष साथ में हो सकता है। डॉक्टर रितु, भेंगापन बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ अपने आप ठीक हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होता, ये एक मिथ है और इसको जरूर जांच करा के उसका उपचार कराना चाहिए। डॉक्टर सुदर्शन, किस उम्र तक और कब भेंगेपन का इलाज हो सकता है? भेंगेपन का इलाज जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, और उसमें डिले करना नुकसान होगा पेशेंट को। डॉक्टर अमित, लेजी आई का मतलब है नींद ज्यादा आना? नहीं, लेजी आई का मतलब है कि जो आपका ब्रेन है वो उस आई की इमेज नहीं देख रहा है। लेजी आई आंख में नहीं होती, ब्रेन के सर्किट्स में होती है जो उसको एनालाइज करते हैं। डॉक्टर रितु, लेजी आई का इलाज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इफेक्टिवली आपको देखने में लग रहा है कि पेशेंट की 2 आंखें हैं पर उसकी एक आंख काम नहीं कर रही है, तो उसको जो इफेक्ट 2 आंखों का बाइनोकुलरिटी या डेप्थ परसेप्शन का वो नहीं हो रहा है। इसलिए पेशेंट को अगर कहें कि दोनों आंखों से नजर आना तो इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर खोगर, लेजी आई सिर्फ बच्चों में होती है? जी, बच्चों में होती है, और बाद में कई बार बड़े में पिकअप होती है, पर वो होती बचपन से शुरू है। जी। डॉक्टर अमित, खसरा यानी मीजल से दृष्टि पर असर हो सकता है? जी, हो सकता है, कॉर्निया पे दाग पड़ सकते हैं, कॉर्नियल से हो सकता है, उससे रोशनी पे फर्क पड़ता है। डॉक्टर रितु, आंखों में लाली का मतलब है रिफ्रैक्टिव एरर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आंखों में लाली एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्रैक्टिव एरर। डॉक्टर सुदर्शन, अगर आंख में बार बार स्टार या दाने हो तो क्या हो सकता है? ये बार बार इन्फेक्शन लिड का होना एक तो रिफ्रैक्टिव एरर का लक्षण है। दूसरा, इन पेशेंट में अगर इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक पेशेंट है, तो ये इनका ब्लड प्रोफाइल चेक करना चाहिए और चश्मे की जांच करनी चाहिए। डॉक्टर अमित, बच्चों में आंख की जांच कब करवानी चाहिए? जब बच्चे को पढ़ना आ जाए, 3 से 6 साल के बीच में, या छोटा बच्चा जिसके भेंगापन हो, जो बहुत नजदीक से देखे या दूर से पहचान ना पाए। डॉक्टर रितु, जांच कहां से करवाएं, नेत्र विशेषज्ञ से या चश्मे की दुकान से? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि पहली जांच कोई भी है वो नेत्र विशेषज्ञ से होनी चाहिए, और अगर ये रूल आउट हो गया कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चश्मे की ही बात है, फिर उसके बाद आप रूटीनली ऑप्टिशियन के पास जा सकते हैं। डॉक्टर खोकर, एक बार चश्मे का नंबर आने पर बच्चों को दोबारा जांच कब करवानी चाहिए? अगर बच्चे की उम्र कम है और बच्चा बढ़ रहा है तो उसको आई थिंक साल के साल जांच करनी चाहिए, किंतु अगर वो 14-15 साल का हो गया है तो थोड़ा 2 साल में भी कर सकता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम के आसपास बच्चे की रोशनी कम पाते हैं आप, तो इमीडिएटली एग्ज़ाम खत्म होते ही नंबर ना जांच कराएं, क्योंकि आंख उस वक्त कन्वर्जेंस में स्पैज़म में होती है, तो 2 हफ्ते का गैप देने के बाद ही जाँच कराएं। जी। डॉक्टर अमित, अगर बच्चे की आंख का नंबर जल्दी जल्दी बदल रहा हो तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये है कि बच्चा मसल स्पैज़म तो नहीं है तो दवाई डलवा के चेक कराएं। काफ़ी बार नंबर गलत चेक हो जाता है बिना दवाई डाले। डॉक्टर रितु, बच्चों के लिए क्या बेहतर है, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस? एब्सोल्युटली चश्मा, क्योंकि मेरा ये डिक्टम है कि जब तक बच्चे को समझ ना आ जाए कि वो अपनी आंख ठीक कर सकता है या कॉन्टैक्ट लेंस को मेंटेन कर सकता है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता, तो चश्मा ही देना है। कॉन्टैक्ट लेंस, आई फॉलो अ डिक्टम टिल द चाइल्ड लीव्स स्कूल, आई डोंट लाइक टू गिव कॉन्टैक्ट लेंस। डॉक्टर सुदर्शन, चश्मा कैसा हो, प्लास्टिक या ग्लास? देखिए, अगर विजन बिल्कुल क्लियर चाहिए और बच्चे को चोट का खतरा नहीं है तो ग्लास लेंस सबसे अच्छे माने जाते हैं, बिकॉज पारदर्शिता उनकी सबसे ज़्यादा होती है, हाई इंडेक्स ले सकते हैं। किंतु अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर अमित, बच्चा रिफ्रैक्टिव एरर के बावजूद चश्मा न पहने तो क्या समस्या हो सकती है? उसको भेंगापन हो सकता है या उसे लेजी आई हो सकती है। जी।
डॉक्टर रितु, लेंस पर एंटी ग्लेयर कोटिंग कितनी और किसके लिए जरूरी है? एंटी ग्लेयर कोटिंग ज़्यादातर उन ड्राइवर्स स्पेशली जो रात के टाइम बाहर आउटडोर एक्टिविटी करते हैं उनके लिए ज़रूरी है, जिनको ग्लेयर पड़ती है, और उससे ज़्यादा उसका कुछ बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। डॉक्टर खोकर, जिन्हें पास दूर दोनों की जरूरत हो वो बाइफोकल चश्मा लें या मल्टीफोकल? गुड। पहले बाइफोकल से काम चल जाता था, किंतु बाइफोकल में प्रॉब्लम है कि बीच में लाइन कटती है या डी शेप आता है, तो कई बार लोगों को उतरते वक्त चढ़ने में दिक्कत होती है। तो प्रोग्रेसिव ग्लासेस का मतलब हुआ कि आप डिफरेंट जगह पे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाइफोकल शुरू करें, और अगर आपको आदत हो गई तो प्रोग्रेसिव में शिफ्ट कर लें। डॉक्टर अमित, हरी सब्जियां खाने से चश्मा नहीं लगता? ये गलतफहमी। डॉक्टर रितु, ये तो आपने बहुत सारी फैमिली बच्चे खाना बंद कर देंगे। डॉक्टर रितु, गाजर का जूस पीने से या गाजर खाने से चश्मा उतर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर सुदर्शन, अंडा और दूध या दूध मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन आंखों को रोशनी तेज करता है? जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, और बॉडी ग्रोथ जरूर अच्छी कर देगा, पर आंख की रोशनी में बहुत ज़्यादा फर्क। अगर उसमें डिफिशियंसी विटामिन ए की है तो उसको दिया जा सकता है, बट अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं। जी डॉक्टर अमित, कॉन्टैक्ट लेंस किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस उसके लिए उपयोगी जिसकी दोनों आंखों के नंबर में बहुत फ़र्क है। अगर मेरे आंख में एक में 2 नंबर और 8 नंबर है तो चश्मा का बैलेंस नहीं बनेगा, डबल दिखेगा। तो उसमें, या किसी को चोट लगी हो या कॉर्निया हो तो उसमें एक इंडिकेशन, मेडिकल इंडिकेशन होती है। दूसरा कॉस्मेटिक इंडिकेशन है, कोई भी 18 साल से बड़ा कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। डॉक्टर रितु, कौन नहीं पहन सकता कॉन्टैक्ट लेंस? स्पेशली जिन पेशेंट्स को एलर्जी है, जिनकी आंख बार बार लाल हो जाती है, या इन्फेक्शन होते हैं, या आंख में दाने होते हैं, उनके लिए हम कॉन्टैक्ट लेंस नहीं एडवाइस करते। डॉक्टर खोकर, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान या परेशानी क्या है? फायदा सबसे बड़ा है, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसीजर एज कम्पेयर टू लासिक, और चोट में टूटने का खतरा नहीं है, और स्विमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं उसके साथ। और नुकसान से बड़ा है कि उसमें इन्फेक्शन अगर होती है, कॉर्नियल अल्सर बन जाता है, तो वो इरिवर्सिबल काइंड ऑफ डैमेज होता है, जिसके लिए पुतली बदलना ही विकल्प रह जाता है। डॉक्टर अमित, चश्मा हटाने के लिए सर्जरी क्या सभी करवा सकते हैं? नहीं, सब नहीं करा सकते, कुछ लिमिटेड लोग ही करा सकते हैं। डॉक्टर रितु, किस उम्र में करा सकते हैं इसे? प्रेफरेबली आफ्टर द एज ऑफ 20 और 21, जब ये हो जाए कि बिल्कुल स्टेबल हो गया है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स में नंबर नहीं चेंज हुआ है, तभी जाके इसको करवाना चाहिए। इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर सुदर्शन, ये सर्जरी कौन नहीं करवा सकता है? जैसे मैंने पहले बोला, जिनकी आंख का कॉर्निया थिन है और जिनकी आंख में केरेटोकोनस या उसका कॉर्निया में एबनॉर्मल उतार चढ़ाव है, कर्वेचर चेंज है, वो नहीं करा सकते। जी डॉक्टर अमित, 40 की उम्र के बाद लगभग सभी को पढ़ने के लिए ऐनक यानी चश्मे की जरूरत पड़ती है? जी, 40 से 45 कभी जरूरत पड़ेगी। जिनका माइनस नंबर है वो चश्मा उतार के देख लेते हैं। अच्छा डॉक्टर रितु, बड़ों में अगर बार बार जल्दी नंबर बदल रहा हो तो क्या समझें? इसमें समझेंगे अगर बड़ों में है तो या कैटरेक्ट की शुरुआत हो रही है, या फिर काला मोतिया भी कभी कभी इस तरह के लक्षण देता है, जिसमें पास का चश्मा जल्दी चेंज होता है। डॉक्टर खोकर, मधुमेह के रोगियों को क्यों ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए अपने नंबर और अपनी आंखों को लेकर? जी, अगर डायबिटीज़ आपकी ज़्यादा है और आपने नंबर चेक कराया तो आपका ओवर करेक्शन मायोपिक आएगा, तो आपको हो सकता है कि हफ्ते के बाद जब डायबिटीज़ कंट्रोल हो आपका वही नंबर काम करना बंद कर दे। तो ब्लड लेवल को कंट्रोल करने के बाद ही डायबिटीज़ कराएं, चेक कराएं। दूसरा है कि इन मरीज़ों में आँख के अंदर रेटिना में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, तो इसलिए उनको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो ब्लाइंडनेस होगी वो रिवर्सेबल, उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुदर्शन खोकर, डॉक्टर रितु अरोरा, डॉक्टर अमित खोसला। आप सभी का बहुत से भ्रम आज दूर हुए हैं, बहुत सी जानकारी हमें मिली है। ज़रूरत इस बात की है कि सही समय पर इलाज करवाया जाए और इस चक्कर में ना फंसें कि चश्मा बेहतर है, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर सर्जरी ज़रूर करवानी है। ये देखें कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है और एक नेत्र विशेषज्ञ से ही आप इलाज करवाएं और जांच भी उन्हीं से करवाएं। यानी बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या रिफ्रैक्टिव एरर है, और अगर है तो उसका इलाज संभव है और उसका इलाज ज़रूर करवाएं। अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि अगले सप्ताह नो टोबैको डे भी है। तो यानी तंबाकू का हमारी सेहत पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, कैंसर से लेकर न जाने कितनी और बीमारियां हैं जो तंबाकू की वजह से होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। किस तरह छोड़ सकते हैं, ये रहेगा विषय अगले सप्ताह टोटल हेल्थ का। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।